नंबर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा होने पाए। फिर से सुनाना परमेश्वर की वचन से और परमेश्वर के महिमा करेंगे और कुछ गीतों को गाएंगे और उसकी आराधना करेंगे। आइए सब गीत को गाएंगे। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरे सन में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरे सन में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना। तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना। तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। चारों तरफ है तेरी प्रशंसा का गाना। तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। यीशु तेरे वचनों से भर जाए जीवन मेरा। यीशु तेरे वचनों से भर जाए जीवन मेरा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। हालेलुया। सारे जग में किसका प्रशंसा? यीशु मसीह का, जो जिंदा खुदा है, इस संसार का करता उधरता। हालेलुया। तो इस समय हम लोग परमेश्वर के जीवित वचन से सुबरदानी के साथ बातचीत करेंगे और उसकी महिमा करेंगे। आज हम देखेंगे याकूब की पत्री उसका 1:12 को देखेंगे। यहाँ लिखता है, कहता है वचन इस प्रकार से, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। सच में यहाँ कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हम इस संसार में रहते हैं तो कई प्रकार की हमारे जीवन में क्या परीक्षाएं आती हैं, लेकिन हमें प्रभु में खड़े रहने की आवश्यकता है। हमें हर क्षण हर समय प्रभु की उपस्थित में रहने की आवश्यकता है। तो परीक्षाएं क्यों ना आ जाए, हम जब प्रभु में बने रहेंगे तो हमें कोई भी परीक्षा, कोई भी तूफान हमारे जीवन में कार्य करने नहीं पाएगा। जब हम स्थिर रहेंगे प्रभु में तो हमें प्रभु हर मुसीबत से, हर संकट से क्या करेगा? छुटकारा को देगा। और यहाँ कहता है कि वह मुकुट पाएगा। और जब हम प्रभु में उसकी उपस्थित में खड़े रहेंगे तो हमें जीवन का मुकुट पाने की
उस मुकुट को हम पा सकते हैं। और कहता है जब किसी की परीक्षा हो तो वह ना कहे कि परीक्षा हमारे परमेश्वर की ओर से होती है। सच में प्यारो, आज हम मनुष्य होने के चलते जब हमारे जीवन में कई प्रकार की परीक्षाएं आती है, कई प्रकार की मुसीबत आते हैं, तो हम अपने आप को हम क्या करते हैं, प्रभु को कोसने लगते हैं। लेकिन प्रभु इस वचन के द्वारा कहता है कि प्रभु इस वचन से कहता है क्योंकि न बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है। प्रभु कभी भी हमारा परीक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमें क्या किया है, नियुक्त किया है। जब हम इस संसार में पाए जाते हैं तो क्या परीक्षाएं हमारे क्या अपने अभिलाषाओं के कारण ही हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है। यहाँ लिखता है कि परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषाओं से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। सच में प्यारो, आज हम इस संसार में रहते अपनी ही अभिलाषा, अपने ही जीवन के कारण आज हम पाप और गुनाह करते हैं, नाना प्रकार की बातों में अपने जीवन को व्यस्त रखते हैं। आज हम प्रभु को भूल जाते हैं, इसीलिए परीक्षा हमारे जीवन में आती है। और जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं कि हमारा परीक्षा कौन कर रहा है, प्रभु कर रहा है। लेकिन प्रभु हमें कभी परीक्षा नहीं करता। लेकिन जब हम अपने अभिलाषाओं के कारण ही आज हम क्या पढ़ते हैं, परीक्षाओं में पढ़ते हैं। और कहता है कि फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जानती है, और पाप में जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। सच में प्यारो, आज हम हमारे जीवन में एक थोड़े ही पाप करते क्या एक गर्भ धारण कर लेता है, एक गोठली बना लेता है। आज हमारे जीवन में जब पाप बढ़ जाता है, जब पाप बहुत बढ़ जाता है तो वह फट जाता है, और हम पूरे शरीर को शैतान हमारे जीवन को घेर लेता है। शैतान हमारे जीवन अंधकार में ले जाता है। आज हम उस अंधकार से घूर नहीं पाते हैं, प्रभु के पास नहीं आ पाते, तो हम मृत्यु में चले जाते हैं। लेकिन हमें वचन से कहता है हमें हर क्षण हर समय परीक्षा में रहना है, स्थिर रहना है, और प्रभु को स्मरण करना है। हर क्षण हर समय उसको करना है, याद करना है। जब हम परीक्षा में आज अपने ही अभिलाषा के कारण हम करते हैं, परीक्षा में पढ़ते हैं। जब हम निरंतर प्रभु में बने रहेंगे तो हमें परीक्षा में नहीं पड़ेंगे, और तब तक प्रभु हमें संभाले रखेगा। यहाँ कहता है कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हमें स्थिर रहने की आवश्यकता है, तभी हम उस पाप में नहीं पड़ेंगे। हमें मृत्यु तक नहीं पहुंचा सकता है, शैतान हमें नहीं पहुंचा सकता है। इसीलिए हमें क्या करना है, प्रभु में बने रहने की आवश्यकता है। तो इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष मिले। धन्यवाद। भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद। हम वचन से यह शिक्षा मिलता है कि हम अपने ही पाप के कारण अपने अभिलाषाओं में हम गिरते हैं, और हम परमेश्वर को हम कोसते हैं कि हमारे जीवन में यह नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। लेकिन जब तक हम अपना जीवन में सुधार को नहीं लाएंगे मेरे प्रियो, और वचन के अनुसार हम अपना जीवन को नहीं बिताएंगे, तो हमारे जीवन में परीक्षाएं आती रहेगी। क्योंकि हम अपने आप को हम ढालना है वचन के अनुसार, और परमेश्वर का डर भय में हमको जीवन को भी बिताना है, और उनके बताए रास्ते में करना है, चलना है, तभी हमारे जीवन में सफलताएं आएगी मेरे प्रियो। तो इस वचन के लिए भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सब हम लोग छोटी सी दुआ करेंगे और वचन के लिए और हर एक के लिए। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, यस लॉर्ड। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। हाँ मेरे प्रियो, या बहुत ही गंभीर समय है जब आखिरी नरसिंगा फूका जाएगा, उस समय आप कहाँ होंगे और हम कहाँ होंगे। हमें चिंतन करने की समय है। हमें गंभीरता से अपना बारे में सोचने की आवश्यकता है। क्या हम परमेश्वर जैसे चाहता है वैसा जीवन जी रहे हैं या नहीं। मेरे प्रियो, हमें इस अंत की घड़ी में अपने आप को
हमें अलग सांसारिक लोगों से अलग रखना है और पवित्रता का जीवन को बिताना है मेरे प्रियो। जब क्योंकि आखिरी तुरही फूंका जाएगा, जब वो बादलों में आएगा तो क्या हम उनके साथ जाने योग्य हैं या नहीं। आज हम आइए इस बात को लेकर चिंतन करें, ऐसे हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, फिर से प्यार प्रभु जी इस छोटी सेवकाई को हम जब करते हैं प्यार प्रभु जी, हमारे आप संग साथ हो लेते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी हमें ज्ञान बुद्धि देते हैं प्रभु जी इस सेवकाई कर, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। फिर से प्यार प्रभु जी हमें दोनों बेटा बेटी को आपने इस्तेमाल किया अपने वचनों के द्वारा, अपने गीतों के द्वारा, ताकि प्रभु जी हम आपकी महिमा करने पाए प्यार प्रभु जी। और प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि प्रभु जी इस प्रभु जी सभा को प्यार प्रभु जी आपने हमें करने में सहायता और मदद किया प्यार प्रभु जी। प्रभु जी आप महान है प्रभु जी, आप हमें कभी नहीं छोड़ते हैं ना त्यागते हैं प्यार प्रभु जी। हम आपको भूलते हैं लेकिन आप हमें कभी नहीं भूलते हैं प्यार प्रभु जी। और प्रभु धन्यवाद देते हैं कि प्यार प्रभु जी इस प्रभु जी वचन को बांटने में प्यार प्रभु को सहायता मत किया, और शुरू से लेकर अंत तक प्यार प्रभु हमें चलाने में सहायता मत किया प्यार प्रभु जी। वचन प्रभु जी हर एक के जीवन के लिए फलदायक होने, लाभदायक होने पाए प्यार प्रभु जी। वचन प्रभु लोगों को जीवन को प्यार प्रभु भेजने पाए प्यार प्रभु जी। वचन प्रभु जी लोगों के हृदय में बसने पाए प्यार प्रभु जी। आप ही प्रभु सहायता मत करना प्यार, अब चुने हुए लोगों को प्यार प्रभु नाश होने से प्रभु जी बचा लेना प्यार प्रभु जी। आप ही सहायता और मदद करना प्यार प्रभु जी, हमें और भी आगे बढ़ाना प्यार प्रभु जी। और प्रभु जी शुरू से अंत तक हमने संभाला, उसके धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु जी। और क्या मांगे, सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं, छोटी दुआ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए, आमीन आमीन। धन्यवाद फिर से इस छोटी सेवका में जुड़ने के लिए सबों को फिर से धन्यवाद। और फिर भी आने वाला समय में आप बहुत सारे परमेश्वर के जीवित वचनों को लेके आएंगे, तब तक के लिए आप